प्रिय विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम लर्न करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंतर्गत ये जो डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं और उन ट्रांजिशंस को गवर्न करने वाले कुछ जो चयन नियम है, सिलेक्शन रूल्स हैं, उनके बारे में हम विस्तार से आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, पिछली जो कक्षा थी, जो पिछली ऑनलाइन क्लास थी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है और जो संक्रमण धातु संकुल हैं उनकी जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज हैं, उसके जो निर्धारक कारक हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। आज के वीडियो लेक्चर में उसी से आगे हम जो सबसे पहले देखिए जो स्पेक्ट्रम है और खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है, उसमें जब हम एब्जॉर्बेंस को जो वेवलेंथ है या लैम्डा है उसके साथ में प्लॉट करते हैं, तो जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमें प्राप्त होता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूलर लेवल से दूसरे मॉलिक्यूलर लेवल या इलेक्ट्रॉन जब एक एटॉमिक लेवल से दूसरे एटॉमिक लेवल में संक्रमण करता है, तो उस स्थिति में उसके साथ में वाइब्रेशनल और रोटेशनल संक्रमण भी संपन्न होते हैं, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एक बैंड के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसलिए इसको बैंड स्पेक्ट्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, कोई भी जो स्पेक्ट्रा है, एब्जॉर्प्शन जो पीक है स्पेक्ट्रा में, उसकी विशेषकर या मुख्यतः दो कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं होती हैं। तो एक है उसकी पोजीशन, यानी जो पीक हमें प्राप्त हो रही है, यानी जब हम किसी सैंपल पे या किसी सैंपल सबस्टेंस पे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंपार्ट करते हैं, तो उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के परिणाम स्वरूप उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं। तो अलग अलग प्रकार की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो अलग अलग प्रकार के उसमें स्ट्रक्चरल चेंज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो पीक है उसकी दो खास बातें हैं, दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक उस पीक की उस स्पेक्ट्रम में पोजीशन कहाँ पे है, और दूसरी उस पीक की इंटेंसिटी कैसी है, किस प्रकार की इंटेंसिटी है। जो पोजीशन है स्पेक्ट्रम में, किसी भी एब्जॉर्प्शन पीक की पोजीशन इस बात से निर्धारित होती है कि पदार्थ के अंदर जो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच एनर्जी डिफरेंस कितना है। अगर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, उसी के अनुसार उसका जो प्रॉपर्टीज हैं, कलर वगैरह है, वो हमें नजर आएंगे। और अगर मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स के बीच में एनर्जी गैप कम है, तो उस स्थिति में क्या होगा, कम एनर्जी की रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन्स को लो एनर्जी की जो ग्राउंड स्टेट है उससे हाई एनर्जी की जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें भेजने के लिए जरूरी होगा। तो देखिए, पोजीशन किस बात से डिसाइड हो रही है, मॉलिक्यूलर एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी लेवल से उसके बीच में एनर्जी गैप कितना है, यानी प्लांक इक्वेशन का हम इस्तेमाल करते हुए डेल्टा E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा के मान से हम एनर्जी और जो फ्रिक्वेंसी है, एब्जॉर्ब रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी है या एब्जॉर्ब रेडिएशन की जो वेवलेंथ है, उसको हम को रिलेट कर सकते हैं। डेल्टा इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा एक प्लांक इक्वेशन है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद में दूसरी
कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, इंटेंसिटी, कोई पीक इंटेंस प्राप्त होती है हमें, कोई पीक कम इंटेंस प्राप्त होती है। इस बात का निर्धारण जो वह पर्टिकुलर संक्रमण है या पर्टिकुलर जो ट्रांजिशन है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इस बात से निर्धारित होता है। और जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो कुछ सिलेक्शन रूल से गवर्न होती है, जिसपे हम आगे बात करेंगे। सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल और लैपोर्टे सिलेक्शन रूल, इसके बारे में हम अभी आगे इसी वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करता है? वो ऑर्बिटल सिमेट्री पे डिपेंड करता है। अगर ट्रांजिशन से पहले और ट्रांजिशन के बाद दोनों ऑर्बिटल्स की जो सिमेट्री है वो सेम है, तो इस प्रकार के जो ट्रांजिशन है वो अलाउड ट्रांजिशन कहलाते हैं और इनकी जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत अधिक होती है। और दूसरी ओर जिन ऑर्बिटल्स की सिमेट्री ट्रांजिशन से पहले और ट्रांजिशन के पश्चात एक सी नहीं रहती है, तो ऐसी स्थिति में वो जो ट्रांजिशन है वो कम होता है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है और इस प्रकार के जो ट्रांजिशन है वो फॉरबिडन ट्रांजिशन कहलाते हैं। फॉरबिडन ट्रांजिशन से मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उस प्रकार का ट्रांजिशन होगा ही नहीं, होता तो है लेकिन उसके होने की संभावना कम होती है। ओके, तो ये दो बातें विशेष रूप से हमें ध्यान रखनी होती है जब हम किसी कंपाउंड का स्पेक्ट्रल एनालिसिस करते हैं। पहली बात ये देखते हैं कि उस कंपाउंड का जो पीक है वो किस वेवलेंथ पर, किस लैम्डा वैल्यू पर प्राप्त हुई है। दूसरा ये है कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी हमें प्राप्त हुई। ओके, अब उसके बाद में देखिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये वाइब्रेशन और जो रोटेशनल जो ट्रांजिशन है वो भी इसके साथ में संपन्न होते हैं। तो जो स्पेक्ट्रम हमें, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है वो हमें बैंड के रूप में प्राप्त होता है, जिसको हम बैंड स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज में खासकर दो टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन और दूसरे को हम बोलते हैं चार्ज ट्रांजिशन या चार्ज और ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, CTS। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम डी ट्रांजिशन की बात करते हैं। जब हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का अध्ययन किया था तो उस दौरान जब हम किसी फ्री मेटल आयन के संपर्क में कोई प्रबल क्रिस्टल फील्ड लेकर के आते हैं जो कि लिगेंड्स के द्वारा क्रिएट होता है, तो ऐसी स्थिति में जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं उस क्रिस्टल फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट होते हैं और स्प्लिट होने के पश्चात कुछ डी ऑर्बिटल्स लो एनर्जी पे चले जाते हैं और कुछ जो ऑर्बिटल्स हैं हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। तो एक ही एटम के, यानी मेटल एटम के, एक ही मेटल एटम के जो डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स हैं जो कि भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर पर स्थित हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का संक्रमण हो जाता है और इस प्रकार का जो संक्रमण है वो डी ट्रांजिशन कहलाता है। क्योंकि इस प्रकार के ट्रांजिशन में एक ही एटम के विभिन्न जो ऊर्जा स्तर हैं, एटॉमिक जो ऊर्जा स्तर हैं, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का संक्रमण होता है। इसलिए इस प्रकार का जो संक्रमण है उसको हम इंट्रा एटॉमिक ट्रांजिशन के नाम से भी जानते हैं। इंट्रा एटॉमिक ट्रांजिशन की वजह से जो उस कंपाउंड में कलर आता है वो हल्के रंग का होता है। ठीक है, हल्के रंग का क्यों होता है, अभी हम सिलेक्शन रूल में ये चीजें डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी तरफ देखिए चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि ये इंटर एटॉमिक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफर होता है। ओके, डी ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से संबंधित था। ओके, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पर शिफ्ट होता है। तो देखिए ये दो टाइप का होता है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। मेटल के जो भरे हुए डी ऑर्बिटल्स हैं उनसे अगर इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड के पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं जो कि खाली हैं उसमें अगर चार्ज का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, तो इस प्रकार का जो संक्रमण है
वो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर कहलाता है। दूसरी तरफ देखिए लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर में उच्च ऊर्जा के लिगेंड्स के जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं उससे मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स जो कि लो एनर्जी लेवल पे होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है और इस प्रकार का जो संक्रमण है, ट्रांसफर है, वो ट्रांजिशन है, वो LMCT प्रकार का लिगेंड टू मेटल टाइप का चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहलाता है। तो देखिए इन दोनों का हम एक एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, LMCT कब होगा और MLCT कब होगा। तो देखिए LMCT का सबसे बेस्ट एग्जांपल है MnO4 माइनस, और जैसे CDS है इसका पीला कलर है और MnO4 किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। डार्क कलर में ये दोनों ही डार्क कलर है, डार्क कलर है। तो देखिए LMCT में क्या है, टेट्रा ऑक्सो आयन है। तो देखिए इसमें मैंगनीज है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ऑक्सीजन कैसे है, O2 माइनस की स्थिति में है। जब Mn7+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसमें नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0 है, यानी ये वैकेंट है। और साथ में जब मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की टेंडेंसी, जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा करते हैं, उसका मान बहुत अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो लिगेंड के पास में जो ये ऑक्सो लिगेंड है, O2 माइनस लिगेंड है, इसके पास में काफ़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स इस मैंगनीज के जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है उसमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रा है वो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहलाता है। MLCT का सबसे बेस्ट एग्जांपल है देखिए ट्रेस बाइप्रिडाइल रोडियम या आयरन सेकेंड टाइप के जो कॉम्प्लेक्स है वो MLCT टाइप के हैं। इसमें क्या होता है कि जो बाइप्रिडाइल है 2,2- बाइप्रिडाइल और 1,10 फेनेंथ्रोलिन टाइप के जो लिगेंड है उसमें पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो वैकेंट पाया जाता है। पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट होता है और जब पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट है तो जो मेटल है, संक्रमण धातु है, उसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लिगेंड के जो खाली वैकेंट जो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और ये संक्रमण क्या कहलाता है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ओके, तो ये बात क्लियर होगी यहाँ तक। अब देखिए कुछ सिलेक्शन रूल है। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात हमने की थी, कौन सा जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी अधिक होगी, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोबेबिलिटी है, जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी कम होगी, वो सिलेक्शन रूल के आधार पर निर्धारित होता है। तो देखिए सबसे पहले हम जो स्पिन सिलेक्शन रूल है उसकी बात करते हैं। तो स्पिन सिलेक्शन रूल के अनुसार देखिए केवल वो ही संक्रमण अलाउड संक्रमण होते हैं जिनमें डेल्टा S का मान 0 होता है, यानी जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसका मान परिवर्तित नहीं होना चाहिए, यानी सिंगलेट टू सिंगलेट और ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट टाइप के जो ट्रांजिशन हैं वो अलाउड ट्रांजिशन होते हैं, और सिंगलेट टू डबलेट या डबलेट टू ट्रिपलेट या सिंगलेट टू ट्रिपलेट प्रकार के जो संक्रमण हैं वो फॉरबिडन प्रकार के संक्रमण होते हैं। तो देखिए जब हम डी और डी ट्रांजिशन की हम बात करते हैं तो देखिए ये T2G ऑर्बिटल है, ये Pg ऑर्बिटल है। इसमें ट्रांजिशन से पहले इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है और ट्रांजिशन के पश्चात इस प्रकार की व्यवस्था है। तो इसमें देखिए 2s+1 का मान कितना है, 1 है, इसको हम सिंगलेट बोलते हैं। और इसमें देखिए 2s+1 का मान कितना है, 3 है, इसको हम ट्रिपलेट। तो सिंगलेट टू सिंगलेट, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट, डबलेट टू डबलेट, ये सारे क्या हैं, अलाउड ट्रांजिशन है।
और इसके साथ में सिंगलेट टू ट्रिपलेट, ट्रिपलेट टू डबलेट और सिंगलेट टू ट्रिपलेट डबलेट, इस प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं ऑर्बिटल ट्रांजिशन। यानी संक्रमण से पहले और संक्रमण के बाद में ये जो इनकी जो स्पिन क्वांटम संख्या है वो उसमें परिवर्तित नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी डेल्टा एस का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस प्रकार के ट्रांजिशन जो है स्पिन अलाउड और स्पिन फॉरबिडन होते हैं। ओके, तो ये बात क्लियर होगी। देखिए डिजिट ट्रांजिशन है वो सिलेक्शन स्पिन सिलेक्शन रूल के अनुसार क्या है, देखिए यहाँ पे T2 से Eg में हो रहा है ट्रांजिशन, तो देखिए T2 से Eg में होता है तो इसकी स्पिन स्टेट परिवर्तित हो रही है और इस प्रकार का जो ट्रांजिशन है वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है स्पिन सिलेक्शन रूल के तहत। ओके, दूसरा देखिए इसमें जो लैपोर्टे सिलेक्शन रूल है वो क्या कहता है। लैपोर्टे सिलेक्शन रूल के अनुसार केवल वो ही ट्रांजिशन अनुमत है जिसमें उसकी जो सिमेट्री है वो चेंज होती है। देखिए जिरेट टू अनजिरेट सिमेट्री वाले जो हैं और जिरेट जिरेट और अनजिरेट ये तो क्या है फॉरबिडन ट्रांजिशन और ये क्या है अलाउड ट्रांजिशन। यहाँ पे दो टर्म हमने इस्तेमाल किया है, जिरेट और दूसरा है अनजिरेट। इसको हम U से डिनोट करते हैं और इसको हम G से डिनोट करते हैं। जिरेट का तात्पर्य यहाँ पे सिमेट्री से है, यानी जब हम इन्वर्जन सेंटर से दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में इक्वी डिस्टेंट पोजीशन पर जाते हैं, वहाँ पे अगर वेव जो फंक्शन है साई है उसका चिन्ह अगर सेम प्राप्त होता है तो वो जिरेट सिमेट्री के ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। और जिन ऑर्बिटल्स में सेंटर ऑफ इन्वर्जन से हम अपोजिट डायरेक्शन में इक्वी डिस्टेंट दूरी पर जाते हैं और अगर वहाँ पे वेव फंक्शन का चिन्ह हमें डिफरेंट प्राप्त होता है तो इस प्रकार के जो ऑर्बिटल्स हैं वो अनजिरेट सिमेट्री के कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल है वो जिरेट सिमेट्री के ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि उनके जो इन्वर्जन सेंटर से हम विपरीत दिशाओं में समान दूरी पर जब हम जाते हैं तो हमें वेव फंक्शन का चिन्ह समान प्राप्त होता है। लेकिन जो पी ऑर्बिटल है उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन से जब हम अपोजिट डायरेक्शन में समान दूरी पर जाते हैं तो हमें डिफरेंट वेव फंक्शन का चिन्ह प्राप्त होता है। तो पी ऑर्बिटल है वो अनजिरेट सिमेट्री का है। तो इसके अनुसार देखिए जो एस से पी में, एस से डी में ये ऑर्बिटल है, देखिए एस से डी में, और एस एस पी पी और डी डी ये सारे क्या हैं, इस प्रकार का जो ट्रांजिशन है इसमें सिमेट्री चेंज हो रही है, जिरेट टू अनजिरेट या अनजिरेट टू जिरेट हो रहा है, तो वो क्या होंगे अलाउड ट्रांजिशन होंगे। ओके, तो लैपोर्टे सिलेक्शन रूल के अनुसार जो डीजी ट्रांजिशन है वो क्या है, जिरेट सिमेट्री टू जिरेट सिमेट्री ट्रांजिशन है जो कि लैपोर्टे फॉरबिडन है। तो ये निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि जो डीडी संक्रमण की वजह से जो संक्रमण धातु संकुलों में कलर आता है वो हल्के कलर का होता है, क्योंकि उस प्रकार के संक्रमण की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होती है, और इस प्रकार के संक्रमण जिनकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कम होती है वो उनकी इंटेंसिटी कम होती है, परिणाम स्वरूप उनका जो कलर है वो हल्का प्राप्त होता है। ओके, तो ये बात क्लियर होगी कि जो सिलेक्शन रूल है, स्पिन सिलेक्शन रूल और लैपोर्टे सिलेक्शन रूल, उनके आधार पर कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है वो अलाउड होगा या फॉरबिडन होगा उसका हम निर्धारण कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ में, किसी दूसरे नए टॉपिक के साथ में, और आप सभी का इसके साथ में धन्यवाद।